दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी रुकन पार्लियामेंट प्रवेश वर्मा के मुतनाज़ा बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सीएम केजरीवाल ने सवाल किया कि क्या कोई दहशतगर्द अवाम की खिदमत करता है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं दहशतगर्द हूं या नहीं, फैसला मैं अवाम पर छोड़ता हूं। वाज़ेह रहे कि दिल्ली के शाहीन बाग में जारी एहतजाज की हिमायत पर प्रवेश वर्मा ने वज़ीर आला केजरीवाल को दहशतगर्द कहा था। दिल्ली के एक एक बच्चे को मैंने अपना खुद का बच्चा मान के उसके लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया। क्या इससे मैं आतंकवादी बन गया? दिल्ली के किसी भी घर में कोई भी बीमार हुआ, मैंने उसके लिए दवाइयों का, टेस्ट का, ऑपरेशन का इंतजाम किया। क्या कोई आतंकवादी ये सब करता है? दिल्ली के जितने बुजुर्ग हैं उन सब के लिए मैंने तीर्थ यात्रा का इंतजाम किया, अलग अलग जगह उनको तीर्थ यात्रा के लिए भेजा। इससे क्या मैं आतंकवादी बन गया? दिल्ली के रहने वाले जितने हमारे सिपाही हैं जो बॉर्डर के ऊपर लड़ते हैं और शहीद हो जाते हैं, उनकी शहादत के बाद मैंने उनके परिवार का ख्याल रखने का काम किया। क्या कोई आतंकवादी ये सब करता है? कल शाम को जब घर गया तो मेरे माँ बाप मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरे माँ बाप मेरे साथ रहते हैं तो रोज शाम को जाके थोड़ी देर उनसे बैठ के पूरे दिन की बात करता हूं। उनको बहुत दुख हो रहा था। उनका यही कहना था कि उनका बेटा कट्टर देशभक्त है, उनका बेटा आतंकवादी नहीं है। मैंने पिछले 5 साल में दिल्ली वालों का बेटा बनके उनके परिवार की जिम्मेदारी उठाने की कोशिश की है। आज मैं ये निर्णय दिल्ली के लोगों के ऊपर छोड़ता हूं कि वो मुझे बेटा मानते हैं, मुझे अपना भाई मानते हैं, कि वो मुझे आतंकवादी मानते हैं। दिल्ली असेंबली चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से अब तक दिल्ली में 384 गैरकानूनी असलहे जब्त किए जा चुके हैं। 5592 लाइसेंस हथियारों को जमा कराया गया है। तशद्दुद के 3 केस दर्ज किए गए हैं। दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत 96,355 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई है और 6001 अफराद पर एक्साइज एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। ये जानकारी दिल्ली के चीफ इलेक्शन अफसर रणबीर सिंह ने दी है। रणबीर सिंह ने मीडिया को बताया कि दिल्ली इलेक्शन का ऐलान होने के बाद एक्साइज एक्ट के तहत 808 एफआईआर दर्ज की गई है। 4.66 करोड़ की मालियत के मंशियात और 7.91 करोड़ केस कैश जब्त किया गया है। तशहीरी मुहिम के दौरान आने वाले 7 दिनों में आप लीडर दिल्ली में 8000 पब्लिक मीटिंग्स करेंगे। इस मुहिम के दौरान आप लीडर दिल्ली के तकरीबन हर वोटर के पास जाएंगे और केजरीवाल के हक में वोट मांगेंगे। आपके रजाकार दिल्ली में मुकीम 50 लाख खानदानों के पास जाएंगे। ये रजाकार 3000 नुक्कड़ नाटक पेश करेंगे। दिल्ली असेंबली चुनाव के लिए अब बस एक ही हफ्ता बचा है और तमाम सियासी जमातें कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ रही हैं। दिल्ली असेंबली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने करीब 3000 रजाकारों को 70 असेंबली हलकों में तैनात करने का मंसूबा बनाया है। इस सिलसिले में पार्टी ने फाइनल प्लान भी तैयार किया है। हर असेंबली हलके में 4 टीमें तैनात की जाएंगी। हर टीम में 10 से 12 रजाकार शामिल होंगे। पार्टी के मुताबिक हर टीम हर रोज औसत 10 मुजाहिरे करेगी। उन मुजाहिरों के जरिए लोगों को ये बता दिया जाएगा कि उनका वोट दिल्ली के बेहतर मुस्तकबिल के लिए होना चाहिए। दिल्ली में सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं। सियासी पार्टियां अपनी अपनी तशहीरी मुहिम में जुटी हुई हैं। वोटरों को रुझाने के लिए बयानबाजियां भी हो रही हैं। आज भी वज़ीर दाखिला अमित शाह दिल्ली के 3 मुख्तलिफ मकामात पर अवामी रैलियों से खिताब करेंगे। इससे पहले अमित शाह ने कहा था कि 8 फरवरी को ये तय होगा कि कौन भारत माता के साथ है और कौन शाहीन बाग के साथ। वाज़ेह है कि दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग 8 फरवरी को होगी और 11 फरवरी को नताइज आएंगे।
बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिक पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने हर साल 1000 क्लिनिक खोलने का वादा किया था, लेकिन 1000 क्लिनिक तो दूर, जो खुले हैं उनमें दवाइयां ही दस्तयाब नहीं है। नड्डा ने कहा, आपके मोहल्ला क्लिनिक ने दिल्ली के गरीबों को आयुष्मान भारत योजना से भी महरूम कर दिया। नड्डा के ट्वीट को वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी शेयर किया। ये जो क्लिनिक यहां पे बनाया है, इस किस्म के 1000 क्लिनिक पहले 1 साल में बनाए जाएंगे। इस 31 दिसंबर तक 1000 मोहल्ला क्लिनिक पूरी दिल्ली में बनके तैयार हो जाएंगे। 1000 डिस्पेंसरी पूरी दिल्ली के अंदर। 1000 क्लिनिक बनने वाले हैं पूरी दिल्ली में। 1000 क्लिनिक बनने वाले हैं पूरी दिल्ली में। अब 1000 मोहल्ला क्लिनिक पूरी दिल्ली में अगले 8-10 महीने में बनके जाएगा। दिल्ली पुलिस ने इंतखाबात के इनेकाद के पेश नज़र शाहीन बाग में सूरत हाल का जायजा लिया। स्पेशल कमिश्नर इंटेलिजेंस परवेज रंजन ने कहा कि ये आला सतही जायजा इसलिए किया गया ताकि इलाके में पोलिंग पुरअमन तरीके से हो। उन्होंने कहा, इंतखाबी अहदेदारों की नक्ल हरकत और इंतखाबात से जुड़े सामान को आसानी से मुंतकिल करने के लिए मुतबादिल रास्तों का मंसूबा बनाया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि हम लगातार एहतजाजियों से बातचीत कर रहे हैं ताकि रास्ते को खोला जाए। तशहीरी मुहिम के दौरान मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर और MP परवेश वर्मा को इलेक्शन कमीशन से झटका लगा है। इलेक्शन कमीशन ने दोनों लीडरों पर तशहीरी मुहिम में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा 3 दिन के लिए अनुराग ठाकुर पर पाबंदी आयद कर दी है, जबकि बीजेपी रुकने पार्लियामेंट परवेश वर्मा पर आने वाले 4 दिनों तक तशहीरी मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकते। TMC लीडर और राज्यसभा रुकन डेरेक ओब्रायन ने आपके लिए पार्टी की हिमायत का ऐलान किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में आम आदमी पार्टी के लिए लोगों से वोट की अपील की है। उन्होंने ट्वीट में राजेंद्र नगर हल्के असेंबली के उम्मीदवार राघव चड्ढा, अरविंद केजरीवाल का जिक्र करते हुए तमाम आम पार्टी उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की है। मैं हूं डेरेक ओब्रायन, मैं दिल्ली के राजेंद्र नगर में हूं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, पोल्यूशन, जो बोला वो करके दिखाया। आम आदमी पार्टी, द कैंडिडेट हियर इज राघव चड्ढा, बटन नंबर 2, प्लीज वोट फॉर राघव चड्ढा। राघव चड्ढा राजेंद्र नगर के ही है। ही इज अ बॉय फ्रॉम हियर हु इज ग्रोन अप हियर, वेरी ब्राइट, वेरी एंथुजियास्टिक, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट यंग माइंड्स आई हैव मेट इन दिल्ली। सो वोट फॉर आम आदमी पार्टी, वोट फॉर राघव चड्ढा हियर इन दिल्ली। May आम आदमी पार्टी do very very well। बीजेपी लगातार केजरीवाल पर वार कर रही है। पार्टी के तमाम बड़े लीडरों ने केजरीवाल पर धावा बोल दिया है। अब मरकजी वजीर स्मृति ईरानी भी मैदान में आ गई हैं। स्मृति ईरानी ने खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ का मसला उठाया है। सदर बाजार असेंबली हल्के के शास्त्री नगर इलाके में अवामी जलसे से खिताब करते हुए ईरानी ने 2016 में आपके रज़ाकार सोनी मिश्रा और निर्भया का मामले पर केजरीवाल पर निशाना साधा है। स्मृति ईरानी ने साफ कहा कि आम आदमी पार्टी खवातीन की इज्जत नहीं करती। केजरीवाल ने आप रजाकारों सोनी मिश्रा की मदद नहीं की थी। ये शाहीन बाग में आम आदमी पार्टी और बाकी वो राजनीतिक दल जो 2019 का लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाए, वो देश को तोड़ने की बातों का समर्थन कर रहे हैं। जनता जनार्दन के मध्य में देश विरोधी नारे दे रहे हैं। संविधान की आलोचना, और आज बापू की पुण्य स्मृति में ये भी कहना चाहूंगी, महात्मा गांधी तक को कोसा जा रहा है शाहीन बाग के मंच से। दिल्ली के एक आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया जी ने अपना समर्थन शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को कर दिया है। मैं पूछना चाहूंगी ऐसे राजनेताओं से जो शाहीन बाग की आड़ में अपनी राजनीति कर रहे हैं और देश विरोधी नारे दे रहे हैं, क्या उनकी राजनीति का स्तर इतना गिर गया अब कि लोकसभा में हार के बाद अपनी हार को ना पचाने के एवज में वो इस प्रकार से इन मंचों से देश को बांटने की बात कर रहे हैं?
जिन्ना वाली आज़ादी की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर कई समुदाय और समाज के लोग ऐसे हैं जिनकी कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। मैं तो इतना ही कहूँगी कि आज देश देख रहा है किस प्रकार की गतिविधियां शाहीन बाग की आड़ में ऐसे राजनेता कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल सबसे बड़ा झूठा है और मैंने केजरीवाल जितना बड़ा झूठा कभी नहीं देखा है। नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार सुनील यादव की तशरीह मुहिम में अमित शाह खिताब कर रहे थे। उन्होंने केजरीवाल पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि केजरीवाल ने झूठ कहा था कि वो सरकारी बंगला या गाड़ी नहीं लेंगे, लेकिन अब केजरीवाल के पास ये दोनों है। अमित शाह ने तालीमी इदारों की भी बात की। कहा, जब हमने तालीमी इदारों की सच्चाई सामने लाई तो केजरीवाल ने कहा कि हमने दिल्ली के अवाम का मजाक उड़ाया। संगम विहार से बीएसपी लीडर सुरेश चौधरी ने दावा किया है कि वो संगम विहार सीट पर जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि इलाके में बच्चों की तालीम बहुत बुरी तरह मुतासिर है और वो जीत कर इस मसले का हल निकालेंगे। उन्होंने हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद से खास बातचीत की। हम संगम विहार में हैं और यहाँ पर बीएसपी से आज़ाद काउंसलर के तौर पर जीते हुए सुरेश चौधरी साहब अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेश साहब, मुद्दा क्या है इस बार चुनाव का सीधे तौर पर, क्योंकि हम जो अभी देख कर आ रहे हैं हालात काफी अच्छे नहीं है। नमस्कार, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोग आए यहाँ संगम विहार में। इस संगम विहार के बहुत बुरे हालात हैं। यहाँ ना तो पढ़ने के लिए बच्चों के लिए स्कूल है। यहाँ के बच्चे को बड़े दुर्भाग्य की बात है कि तुगलकाबाद पढ़ने के लिए उसको जाना पड़ता है। इस इलाके में कोई डिस्पेंसरी हॉस्पिटल नहीं गरीब लोगों के लिए। किसी गरीब की बेटी की शादी होने लगे तो कोई बारात घर नहीं है और सड़कों की हालत, लोग पैदल नहीं चल सकते। यहाँ से लोग बेचारे काम धाम पे, कोई किधर से निकल के जाता है, कोई किधर से। बरसात में 4-4, 5-5 फुट पानी भरा रहता है। अभी भी हालात गंदे हैं, आप देखिए एक बार जाके। इस बार यहाँ पर आप किससे मानते हैं कि आपका मुकाबला या मुख्य चुनाव जो है वो किस किस के बीच होगा? यहाँ ये जनता तय करेगी और जनता का बहुत सहयोग मिल रहा है। मैं बड़ा आभारी हूँ और अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली भी समझता हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि लोगों का हजूम, जहां जाता हूं किसी ने मना नहीं किया और बड़ा मन से और दिल से लोग सहयोग कर गए और इन लोगों का मैं सदैव मैं आभारी रहूंगा। जिस तरह से यहाँ के जो विधायक हैं दिनेश मोहनिया, वो यहाँ पर चुनाव लड़ते रहे हैं 5 साल में। कुछ लोग कहते हैं काम किया, कुछ लोग कहते हैं काम नहीं किया। आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सा मुद्दा है जो लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? यहाँ का विधायक, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में इससे ज्यादा बदतर हालत होगी। इस विधायक ने कभी यहाँ के लोगों को न काम किया, लोगों का न मान सम्मान किया, न कभी इलाके में रहे। बेचारे उस कार्यकर्ता को भी कभी मिलने के लिए नहीं आए जो इसने उनके लिए रात दिन काम किया होगा। और हम लोग, ये लोग कहते हैं दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन रहे, इनसे इस संगम विहार के लोगों को पानी नहीं पिलाया गया। यहाँ इतना गंदा पानी है, सीवर डला नहीं। 5 साल में ये आधा किलोमीटर का रोड नहीं है, मेन रोड, ना उसमें सीवर डला ना वो सड़क बनी। विश्वासनगर असेंबली हल्के से बीजेपी उम्मीदवार ओपी शर्मा ने दावा किया है कि दिल्ली में इस बार बीजेपी की ही सरकार बनेगी। उन्होंने हमारी नुमाइंदा रचना से खास बातचीत की। दिल्ली विधानसभा का बिगुल बज चुका है और जो तमाम राजनीतिक दल के प्रत्याशी हैं चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आज हम पहुंचे हैं विश्वासनगर में। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं विश्वासनगर से बीजेपी प्रत्याशी ओपी शर्मा जी, जो पहले भी इसी इलाके से विधायक रह चुके हैं और हमारे साथ बात करेंगे आज। शर्मा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि पहले भी आप यहाँ से विधायक रहे हैं, इस बार भी पार्टी ने आप पर विश्वास जताया। क्या कुछ अब नया एक्शन प्लान रहेगा आने वाले समय को लेकर? प्रचार में आप लगे हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और यहाँ की जनता का जो मुझे आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन जो मिला है, उनके विश्वास को पूरा करने के लिए मैं 365 दिन 24/7 मैं इस क्षेत्र में लगा रहा हूँ और मैं ये इसका आकलन तो इस क्षेत्र की जनता ही करती है। मेरा केवल यही कहना है कि जनता मुझे पुनः आशीर्वाद, अपना सहयोग, समर्थन देगी तो मैं समर्पण भाव से उनकी सेवा में लगा रहूँगा। जहाँ तक सवाल काम का है तो इस क्षेत्र में केजरीवाल जी के विरोध और अवरोध के बाद भी 5,000 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली के अंदर जो सबसे पहला कार्य है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, उसका कार्य मेरे क्षेत्र में हो रहा है। 285 करोड़ रुपए की लागत से
गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी का काम लगभग पूरा हो गया है। 185 करोड़ रुपए की लागत से ग्रिड का यहाँ निर्माण किया गया है। जितनी भी सोसाइटियाँ, सभी सोसाइटियों में जिम, प्ले स्टेशन का व्यवस्था की गई है। जितनी भी हमारी अर्ध विकसित जो कॉलोनी है उनमें जो गैस है उसको पाइपलाइन के द्वारा पहुंचा रहे हैं। सड़क और बैक लेन हमने बनवाई हैं। इसके अलावा 4 हमने समुदाय भवन बनवाए। और मोदी जी लाल किले की प्राचीर से जो वंचित वर्ग के लिए बोलते थे, कोई भी माँ, बहन और बेटी खुले में शौच के लिए ना जाए, तो इस प्रकार का वातावरण हमने बनाया है। अजय शर्मा जी, आपके सामने कांग्रेस से गुरुचरण सिंह हैं और आम आदमी पार्टी के भी प्रत्याशी है, मुकाबला किससे देख रहे हैं? मुकाबला तो केवल अपने आप से है। इंसान अपने आप से जीवन भर मुकाबला करता है और किसी मुकाबला नहीं होता। अच्छा सर, जिस तरीके से सीएए और एनआरसी को लेकर बीजेपी इन चीजों को लेकर सामने आई, शाहीन बाग का मसला भी चल रहा है। मनीष सिसोदिया ने ये कहा कि हम शाहीन बाग के लोगों के साथ हैं। इस बयान को किस तरीके से आप देख रहे हैं? सीएए, एनआरसी और शाहीन बाग राष्ट्र विरोधी, देश के जो गद्दार हैं, देश के संविधान में जिनका भरोसा नहीं है, जो पुनः 1947 की तरह देश के टुकड़े करने चाहते हैं इस देश में और दिल्ली में, जहां अल्पसंख्यक समाज को बहकाया गया है। और जहां तक सवाल सीएए का है, उसमें किसी की भी नागरिकता को निरस्त करने का प्रावधान नहीं है। ये कांग्रेस और केजरीवाल ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं। ये देश में विद्वेष फैलाकर देश में दंगे फैलाना चाहते हैं, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। देखिए, राष्ट्र विरोधी हमेशा से इनकी एक प्रवृत्ति रही है। ये विकृत माओवादी सोच के फ्रस्ट्रेटेड लोगों का एक समूह है। अब केजरीवाल जी की अगर बात करें तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ ये खड़े नजर आए। और अगर हम बात करें, जब पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, सेना के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना और उसके साथ साथ एज ए पाकिस्तान का स्पोक पर्सन बात करना, और वो अपने आप को हमेशा स्वयंभू अनार्किस्ट अपने आप को कहते हैं। तो ये राष्ट्रद्रोही लोगों से देश को और दिल्ली को बचाना है, भारतीय जनता पार्टी को आगे लाना है। उन कुछ दिन 5 साल पहले जो धूल भरी आंधी थी, लोगों की आंखों में धूल डालकर केजरीवाल ने जो 67 सीटें जीती, अब समय आ गया है कि उनके कुकर्मों से उनके ताबूत में आखिरी कील ठुक चुकी है। पर सर, आम आदमी पार्टी को अगर देखें तो आम आदमी पार्टी तो लगातार ये भी कह रही है कि बीजेपी के पास एजेंडा नहीं है, सीएम का चेहरा नहीं है। एक सीएम का चेहरा होना या नहीं होना हर पार्टी का एक अपना अधिकार है। और हम जब लोग चुनकर आएंगे तो हम अपने में से जो भी सुटेबल लगेगा उसको चुनेंगे और उसको सीएम बनाएंगे। इसके लिए केजरीवाल जी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, आपने अरविंद केजरीवाल की बात की, तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम अपने कामों पर वोट मांग रहे हैं और हम एक गारंटी कार्ड भी लेके आए। केजरीवाल फ्रॉड है, फ्रॉड की कोई गारंटी होती नहीं, चीटर है, राष्ट्रद्रोही है। दिल्ली में 2 चीज फ्री दे रहे हैं केजरीवाल, पानी और हवा दोनों जहरीली हैं। तो क्या आप फ्री में जहर लेना चाहेंगे? नंबर 1, अगर हम बात करें बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा, एक स्कूल, एक अस्पताल और एक सेतु ब्रिज, एक भी आज तक कॉलेज किसी केजरीवाल जी ने बनाया नहीं। केजरीवाल ने जो जनता के खून पसीने की कमाई का करोड़ों रुपया अखबार वालों को 4 पेज के विज्ञापन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को 2-2 घंटे ऐड देके उनके मालिकों को खरीदा है। और ये जनता के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है और ऐसा काम केवल देशद्रोही व्यक्ति ही कर सकता है। तो आज सवाल, एक तरफ तो मोदी जी की पार्टी और एक तरफ वो देशद्रोही जो देश को सीएए के मामले में, एनआरसी के मामले में, शाहीन बाग में जाकर वहां पे जिस तरह आतंकवादी होते हैं, महिलाओं और बच्चों को, कश्मीर में यही होता था ना, आतंकवादी महिला बच्चों को आगे करते थे। आज वही खेल 370 खत्म होने के बाद ये देशद्रोही कांग्रेस और देशद्रोही केजरीवाल ये शाहीन बाग जैसी जगहों पर खेल रहे हैं। सर, तो सीएए जो इस तरीके से केंद्र सरकार लेकर आई, अब आने वाले चुनाव में कितना फायदा बीजेपी को उसका मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, कोई फायदा नुकसान नहीं होता। देश हित के लिए जो काम होगा हम उसको करेंगे, चाहे उसके लिए कोई कुर्बानी देनी पड़े। 8 फरवरी को मतदान होना है, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे और क्या 11 फरवरी को आने वाले नतीजे में बीजेपी का बनवास खत्म होगा दिल्ली में? पहले मतदान, बाद में जलपान। 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी और दिल्ली में सरकार बनाएगी। और ये केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचारी
देशद्रोही के ताबूत में आखिरी कील ठुक चुकी है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए विश्वासनगर से बीजेपी प्रत्याशी ओपी शर्मा, जिनका कहना है कि आने वाली 11 फरवरी को बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। चुनाव ज़ाब्ते अखलाक के खिलाफ वर्जी के मामले में इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी को नोटिस जारी किया है। इसी ने बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह से 31 जनवरी को 12 बजे तक जवाब मांगा है। इस मामले में कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की थी। शहरियत कानून के खिलाफ शाहीन बाग में जारी एहतजाज दिल्ली इंतखाबात की तशहीरी मुहिम में मरकजी हैसियत इख्तियार करता जा रहा है। बीजेपी लीडरों के बयानों में शाहीन बाग का जिक्र नागुज़ीर हो गया है। अमित शाह, अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा के बाद इस कड़ी में अब एक और नाम तरुण चुग का भी जुड़ गया है। बीजेपी के कौमी सेक्रेटरी तरुण का कहना है कि वो दिल्ली को शाम नहीं बनने देंगे। तरुण चुग के मुताबिक दिल्ली की अहम सड़क को बंद करके लोगों के जहन में डर पैदा किया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता तरुण चुग जी। सर, आपका एक ट्वीट आया है भी, जो स्टेटमेंट आया है कि आपने कहा है कि शाहीन बाग जो है सीरिया बनता जा रहा है, शैतानों का बाग। ऐसा है कि दिल्ली को डराया जा रहा है। दिल्ली की 2 करोड़ जनता को आज लगभग 45 दिन हो गए हैं। कुछ खास लोग सड़कों पर बैठे हैं और वहां भाषण क्या दे जा रहे हैं। रेलवे ट्रैक पे मलबा डाल दीजिए, एयरफोर्स पे कब्जा कर लीजिए, बम से उड़ा दीजिए, असम पे कब्जा कर लीजिए, इतने लाख लोगों को मार दीजिए। ये किस और देश को पहुंचाया जा रहा है? ये कैसा जहर? वहां छोटे छोटे बच्चे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को मारने की बातें कर रहे हैं, उनके वीडियो जारी हो रहे। ये शाहीन बाग नहीं, ये शैतानी बाग है, जहां पर देश के युवाओं के अंदर, देश के बच्चों के अंदर जहर भरने का काम किया जा रहा है। और जो ये पीएफआई की फंडिंग और जो सब रहस्य खुले हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का मुख्यालय बन चुका है। सर, साथ ही आपने आईएसआईएस से तुलना किया, जिस तरह से महिलाओं का वहां पे ऐसा है। देखिए, बयान आप दे रहे हैं देश को तोड़ने के, बयान दे रहे हैं रेलवे को तोड़ने के, बयान दे रहे हैं असम को भारत से अलग करने के, बयान दे रहे हैं लाखों लोगों को मारने के, और शेल्टर ले रहे हैं बच्चियों का, शेल्टर ले रहे हैं औरतों का। वहां सड़कों पर बैठा रखी है। क्या वो हिंदुस्तान का अंग नहीं है? क्या पत्रकार वहां नहीं जा सकते? क्या वीडियो कैमरा वाले वहां नहीं जा सकते? क्या कुछ लोग वहां नहीं जा सकते? उन पर रोक किस बात की लगा रखी है? क्या वो भारत का अंग नहीं? वहां से स्कूल के बच्चे नहीं जा सकते, दुकानें बंद हैं। ये सीरिया मॉडल नहीं है? क्या ये बगदाद मॉडल नहीं है? क्या जिहादी तालिबानी तरीकों से अब हिंदुस्तान को चलाया जाएगा? ऐसे कई, इनको देखकर कई और शाहीन बाग दिल्ली में और भारत में खड़े होने शुरू हो गए। शाहीन बाग और सीरिया फार्मूला पूरे देश, पूरे दिल्ली में लागू नहीं होने देंगे। दिल्ली को सीरिया बनने नहीं देंगे। और केजरीवाल साहब को इस पर स्पष्टता करनी पड़ेगी कि वो शाहीन बाग के साथ हैं कि दिल्ली के साथ हैं। दिल्ली डरेगी नहीं। दिल्ली को डराने वालों, मैं आपको चेता। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।